जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखेंगे भारतीय संस्कृति से संबंधित दोस्तों 50 क्वेश्चन के आसपास, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन होता है, इसमें देखिए ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने करा दी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक, आज हम देखते वाले संस्कृति यानी भारत की संस्कृति के बारे में देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, ये जो स्टैटिक वाले टॉपिक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, आतंकवाद, ये सारी चीज़ें है ना, साइबर क्राइम, अनुसंधान, खोज, ये सब कुछ दोस्तों हमने पढ़ा दिया है। और इसकी दोस्तों एक पीडीएफ स्वरूप हमने ई बुक भी तैयार की है आप सभी के लिए। ठीक है, और ये दोस्तों सामान्य हिंदी पढ़ा है, तो कैसे देख जाएंगे दोस्तों, कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों? ये देखिए, इस प्लेलिस्ट में हमने सब कुछ दोस्तों पढ़ा रखा है, चाहे यूपी स्पेशल दोस्तों करंट अफेयर हो, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हो, या फिर दोस्तों सीआरपीसी हो, पुलिस अधिनियम हो, ये सभी चीज़ें हमने दोस्तों इसी प्लेलिस्ट में डाल रखी, जा करके देख लीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ सकते हो, यहाँ से आप हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दोस्तों, ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, यूपीएएसआई, एसएससी जीडी, रेडियो ऑपरेटर और ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसको आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स आपको मात्र 50 रुपीज़ में दोस्तों आपको मिल जाएंगे। कितने रुपए में? 50 रुपये में सारे टॉपिक आपको दे दी जाएंगे। तो कैसे मिले दोस्तों? आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके दोस्तों ये ई बुक हमसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाते हैं तो वहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा, देखिए ये स्टैटिक टॉपिक, स्टैटिक जी का टॉपिक दोस्तों, ये आप ले लीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमारा सफलता 2.0 बैच है, जिसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिलेंगे, संदीप सर, संजू सर। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे होंगे, तो एक बार जाकर दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की दोस्तों ई बुक है मात्र दोस्तों 50 रुपये में, तो जाकर के इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और भी चीज़ें आपको हिंदी की भी ई बुक आपको मिल जाएंगी मात्र 50 रुपीज़ में, जाकर के एक बार अवश्य करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखेंगे भारतीय संस्कृति के क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, ये यूथ की बुक है, अगर चाहते हैं आप तो मार्केट से इसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? दोस्तों कौन सा है? तो आपको बता दें दोस्तों कौन सा है, संकीर्तन। क्या है? संकीर्तन। दोस्तों आपको बता दें यूपीएसआई एएसआई में पूछा गया। आपको याद रखना दोस्तों कि संकीर्तन एक प्रकार का मणिपुरी दोस्तों नाट्य कला का रूप है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है दोस्तों, मतलब कथक नृत्य के दोस्तों पारंगण कौन है? तो आपको पता होगा दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज दोस्तों, ये कथक के बहुत अच्छे पारंगण हैं दोस्तों, शास्त्रज्ञ हैं। आप बता दें कथक दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ये अपने उत्तर प्रदेश का दोस्तों क्या है, शास्त्रीय नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? कथक है। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया, देखिए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2019 को। ठीक है, और आपको दोस्तों जो आपको सोनल मानसिंह दिख रहे हैं, सोनल मानसिंह दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के डांसर हैं दोस्तों। मल्लिका साराभाई दोस्तों ये कुचिपुड़ी भरतनाट्यम के, और बिरजू महाराज आपको बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, कथक के। और उदय शंकर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? आधुनिक नृत्य के जन्मदाता बोलते हैं। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस खास करके एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कौन है? उदय सिंह। ठीक है, चलिए अगला है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी बोली बोलते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों, यूपी पुलिस के पेपर में दोस्तों। महल वहां की एक बोली है, जो कि मलयालम के अलावा दोस्तों लक्षद्वीप के लोग महल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों। आपको पता है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अरब सागर में है, और यहाँ की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ठीक है, क्या है? कवरत्ती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ की भाषा महल भाषा भी का भी प्रयोग करते हैं मलयालम के साथ साथ। चलिए अगला है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? घुमरा है। कौन सा है? घुमरा है दोस्तों, उड़ीसा का दोस्तों, याद रखेंगे घुमरा है। ठीक है, देखिए वहीं दोस्तों बात कर लें कि पुलिकली कहाँ की? केरल की है। क्या है? मनोरंजक लोक कला है दोस्तों, ये ओणम के त्योहार के अवसर पर दोस्तों ये चीजें होती है। राउत नाच कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ का है। क्या है? राउत कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और डालू कुनीता कहाँ का दोस्तों? ये कर्नाटक है। ये भी आपको याद रख लेना। चलिए अगला है कि बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक दोस्तों, हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से कौन सा है? एक है दोस्तों, आपको याद रखना कि दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की दोस्तों महिलाएं आपको पता है हाथ में छपाई करती हैं, गोदना उदना गुदवाती है। ठीक है, चलिए तो याद रखें दोस्तों, ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि
बगरू क्या है दोस्तों, प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाता है। जैसे आपने मेला में देखा होगा दोस्तों कि वो दोस्तों क्या करते हैं, रंजक के साथ दोस्तों आपके हाथ में क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा होती है। दोस्तों आपको बता दें कि बैल की पूजा होती है, नहीं वृषभ। ठीक है, तो किसकी पूजा होती है, वृषभ दोस्तों, वृषभ की पूजा होती है। ठीक है, चलिए आपको बता दें वृषभ की पूजा होती है दोस्तों, इसको भी याद आपको रखना है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य एक प्रकार का असम से संबंधित दोस्तों, तो असम से संबंधित कौन सा है, तो ये चीज आपको बताना दोस्तों, असम से कौन सा है, बिहू। असम का दोस्तों नृत्य कौन सा है, बिहू। नौटंकी दोस्तों ये कहाँ का है, आपका पता होगा कि अपने उत्तर प्रदेश का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। कथकली कहाँ, केरल का है। दोस्तों याद रखेंगे कि दोस्तों इसमें से याद रखना है कि बिहू कहाँ का दोस्तों, असम का है। बहू कौन से कहाँ की दोस्तों, असम की। तो ऐसे याद रख लेंगे। नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश वाले करते हैं, कथकली केरल दोस्तों, गरबा गुजरात। गरबा दांडिया दोस्तों कहाँ की है, गरबा और दांडिया दोस्तों कहाँ की, बहुत फेमस है, ये गुजरात की। अगला है मेखला चादर, समझिएगा क्या है मेखला चादर, यह फिर स्पेशल राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र दोस्तों कहाँ की, तो असम की महिलाएं दोस्तों मेखला चादर प्रकार की पहनती है, यूपी पुलिस में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है वार्षिक शास्त्रीय, देखिए वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया था दोस्तों, तो भीमसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया था दोस्तों, पुणे में। कहाँ वार्षिक दोस्तों किया था, ये पुणे में किया था, इसको याद रखेंगे दोस्तों। भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी से पुणे में दोस्तों आयोजित ये किया जाता है। ठीक है, भीमसेन जोशी आपको पता होगा कि अब चलिए एक आप बता दें कि ये घराने संबंधित थे, तो भीमसेन जोशी दोस्तों किस घराने संबंधित थे, इसको आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो। ठीक है, नहीं दोस्तों हम घराना भी करवाएंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख दोस्तों किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए दोस्तों, तो आपको बता दें सितार से जुड़े हुए हैं। किससे, सितार से। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट का 18 में। ठीक है, याद रखेंगे अरविंद पारिख किससे है दोस्तों, तो सितार से संबंधित हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों मैं बता दूं तो अरविंद पारिख दोस्तों सितार से, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई से, बहुत इंपॉर्टेंट है शहनाई, है ना, बिस्मिल्लाह शहनाई से। ठीक है, और हरिशंकर प्रसाद चौरसिया दोस्तों बांसुरी से, और जाकिर हुसैन तबला से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको तो आपको याद ही रखना। अगला है चेमा चेरी, है ना, कुन्हीरमल मड नायक निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय है दोस्तों, तो आपको बता दें कथकली के मेन है। ठीक है, कथकली। ठीक है, चलिए केरल की क्या है शास्त्रीय नृत्य, कथकली है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान दोस्तों किसके समान है, तो दोस्तों ये आलाप के ही समान है। कैसे, उनका आलापना होता है, कान में हाथ लगा के दोस्तों चिल्लाते हैं, वो आलापना कहलाता है। ये दोस्तों 2018 में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उसकी कृति मदनाष्टक के लिए आया था दोस्तों, मदनाष्टक दोस्तों किसका है, तो रहीम दास का है। ठीक है, किसकी रचना है मदनाष्टक, तो रहीम दास की दोस्तों, रोमानी लेखक के रूप में रहीम दास को दोस्तों मदनाष्टक इन्होंने लिखा है। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खाने खाना है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। ये दोस्तों अकबर के क्या थे, संरक्षक में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, ये महावीराचार्य के द्वारा ये लिखी गई है, गणित सार संग्रह। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत बड़े दोस्तों गणितज्ञ थे। याद रखेंगे, इन्होंने लघुत्तम समावर्तन निकालने प्रचलन तरीके का भी वर्णन किया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा एक वाद्य यंत्र लकड़ियों की छड़ी कई छड़ियों से मिलकर बना था, उसको क्या बोलते हैं हम, तो चिक्का बोलते हैं। आपने देखा होगा पंजाबी गाने में दोस्तों ऐसे रहता है चिक्का सा, ऐसे से दोस्तों स्प्रिंग जैसा होता है, इसको दबाते दोस्तों ऐसे ऐसे करके ना, तो ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। अगला है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दोस्तों कौन जानते थे, तो चंद्र बरदाई दोस्तों, इनकी रचना कौन है, पृथ्वीराज रासो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान दोस्तों बहुत ही शीर्ष पर थी दोस्तों, किसके काल में, तो कुषाण वंश के काल में दोस्तों मथुरा कला दोस्तों अपने शीर्ष पर थी, चरम पर थी। ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखें। अगला है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है दोस्तों, तो कहाँ की महिलाएं दोस्तों साड़ी नहीं पहनती, तो साथियों कहाँ का नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का दोस्तों मुख्य वेश साड़ी नहीं है दोस्तों। ठीक है, साड़ी इनका। साथियों याद रखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं होती है उनकी मुख्य वेशा दोस्तों साल और स्कर्ट होता है, कमीज बिना कॉलर वाली होती है, ऊपर से दोस्तों आस्तीन धारण करती हैं, कमर पर एक कपड़ा बांधती है जिसको क्या बोलते हैं, मुसेइक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, चरकुला नृत्य कहाँ का दोस्तों, तो चरकुला दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, चरकुला कहाँ का है दोस्तों, आपके
उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आपको पता है इसमें दोस्तों क्या होता है, 108 दीपों का समूह रखकर दोस्तों महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, चरकुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। ठीक है, चलिए अगला है सुविख्यात सूर्य मंदिर दोस्तों किस स्थान पे है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको हम ब्लैक पकौड़ा भी कहते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों याद रखेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में, पूरी है ना, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। बलुआ पत्थर से बना दोस्तों याद रखेंगे। और इसको बनवाया किसने, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा था, किसने बनवाया है, नरसिंह देव प्रथम ने। किसने, नरसिंह देव प्रथम दोस्तों। और इसको यूनेस्को में 1984 में शामिल कर लिया गया। इसे ब्लैक पकौड़ा के नाम से भी जानते हैं, कलिंग शैली में निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला है कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का दोस्तों, केरल का है। ठीक है, केरल का दोस्तों कथकली है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए अगला है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित दोस्तों, भोपाल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि 13वीं सदी के में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषा में से एक भाषा जो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह दोस्तों क्या थी दोस्तों, हिंदुस्तानी भाषा में दोस्तों आपको पता है अंग्रेजी शब्द भी आ जाते हैं, हिंदी भी रहते हैं, उर्दू भी रहते हैं, अरबी रहते हैं, फारसी रहते हैं, मतलब सबकी मिक्सचर भाषा को हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेला पर्व और उसके अंतराल के बीच सुमेलित है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। हाँ, तो हर दूसरे वर्ष दोस्तों कहाँ लगता है ना, देखिए अर्धकुंभ प्रति 6 वर्ष में, बिल्कुल सही, कुंभ प्रति 12 वर्ष में, और महाकुंभ दोस्तों 44 वर्ष में। दोस्तों ये आपका ये वाला गलत है। ठीक है, क्या है, ये वाला गलत है ना। अब देखिए ये चीज़ समझिएगा। अब तो दोस्तों ये देखिए, चलिए ये चीज़ याद रखना आपका जो इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों देखिए महाकुंभ, अब दोस्तों कुंभ को अर्धकुंभ को कुंभ कर देगा और कुंभ को महाकुंभ कह देगा ना, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा 4 जगह टोटल लगता है दोस्तों, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन में दोस्तों 4 जगह आपका कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज दोस्तों हरिद्वार में गंगा नदी किनारे समझ लीजिएगा, है ना, ये गंगा यमुना का संगम होता है। और दोस्तों नासिक गोदावरी, उज्जैन दोस्तों शिप्रा नदी किनारे। ठीक है, चलिए अगला है कि संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृत है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की दोस्तों, इसकी क्या है, तो इसकी दोस्तों उर्दू है। क्या है, उर्दू है दोस्तों दूसरी राज्य की भाषा। ठीक है, चलिए अगला दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों कहाँ है, तो माउंट आबू में दोस्तों, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों। आपको बता दें कि ये दोस्तों कहाँ है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में दोस्तों। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर पूछा क्वेश्चन, और किसने बनवाया था दोस्तों, भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था इसको। ठीक है, और तो ये माउंट आबू कहाँ है, अरावली पहाड़ी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों संत कबीर की दोस्तों समाधि कहाँ दोस्तों, आपको पता है मगहर में था, मगहर में दोस्तों ये मरे थे ना, तो मगहर में दोस्तों इनकी क्या है, समाधि है। ठीक है, चलिए अगला है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या होता है दोस्तों, सत्यमेव जयते होता। क्या होता है, सत्यमेव जयते, जो कि आपको पता कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और इसको दोस्तों कब अपनाया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। देखिए 26 लिखा है, 26 नहीं होगा दोस्तों, 24 होगा। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया, मुंडकोप निषद से लिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिया गया है, मुंडकोप निषद से। ठीक है, चलिए अगला है मोनालिसा किसकी प्रसिद्ध कलाकृति दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, लियोनार्डो दा विंची की दोस्तों। क्या है, मोनालिसा क्या है दोस्तों, मोनालिसा किसकी है, तो लियोनार्डो दा विंची जी की है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और लियोनार्डो दा विंची इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम से थे दोस्तों। कहाँ से थे, इनका संबंध कहाँ से, लियोनार्डो दा विंची दोस्तों ये कहाँ से संबंधित हैं, तो इटली से। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या, देखिए एकदम इजी से क्वेश्चन आ गया है, तो बाघ है, याद रखेंगे। ठीक है, बाघ को बचाने दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। चलिए अगला है राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ गाया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे, तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, तो साथियों यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा दोस्तों। वैसे कलकत्ता अधिवेशन 1896 कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों ये गाया गया था, और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा दोस्तों, यानी कि सभी ऑप्शन गलत हैं। ये क्वेश्चन के पूरे अंक मिले थे। ठीक है, साथियों मैं आपको बताऊं कि हमारा राष्ट्रगीत दोस्तों वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, और नवंबर 1976 में की थी इसकी रचना ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में दोस्तों 1896 में पहली बार दोस्तों गाया गया। वहीं राष्ट्रगान की बात कर ले 27 दिसंबर 1911 में दोस्तों ये कलकत्ता में आयोजित दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है दोस्तों, ईसाई है। ठीक, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, ईसाई।
जबकि हिंदू दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, दूसरा मुस्लिम है। ठीक है, अगला है हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? तो हमारे दोस्तों राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो देखिए हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है दोस्तों? अरविंदो ने किया, इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में दोस्तों अरविंदो ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय ध्वज का दोस्तों लंबाई चौड़ाई क्या हो गई? देखिए लंबाई 3 और चौड़ाई 2। कभी चौड़ाई लंबाई पूछे दोस्तों तो फिर 2 3 हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना, कंफ्यूज करता है दोस्तों ये, है ना। लंबाई चौड़ाई पूछा है तो 3 2, और चौड़ाई लंबाई पूछे 2 3। ठीक है, चौड़ाई हमेशा कम होगी। याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई को दोस्तों एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है? तो चैत्र है। कौन सा है दोस्तों? चैत्र दोस्तों प्रथम मास। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं। ठीक है, चैत्र प्रथम मास। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार पहला माह कौन सा? चैत्र है। और सभी 12 माह से चैत्र, फिर वैशाख, फिर जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। सबसे लास्ट में दोस्तों फागुन और सबसे पहला चैत्र। चलिए, भारत के किस प्रांत में कोंकणी बोली जाती है दोस्तों? आपको पता है गोवा और महाराष्ट्र में एक क्या है? कोंकणी बोलते हैं ना। कोंकणी दोस्तों एक कोंकण तट भी है ना, कोंकणी दोस्तों। ठीक है, तो कोंकणी भाषा ठीक है कहाँ है? महाराष्ट्र और गोवा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक दोस्तों, कथकली केरल होगा। ठीक है, उड़ीसा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही दोस्तों, कथकली केरल होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से लियोनार्डो दा विंची दोस्तों कहाँ थे? अभी हमने बताया था इटली के दोस्तों, पहले पढ़ चुके थे हम, है ना, याद रखेंगे। चलिए, है ना, इनकी द मोनालिसा दोस्तों बहुत फेमस वो है, और द लास्ट सपर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची की चित्रकार है दोस्तों, ये फेमस चित्रकार है। ठीक है, चलिए अगला है प्रतिवर्ष तानसेन महोत्सव दोस्तों कहाँ आयोजित किया था? तानसेन कहाँ महोत्सव आयोजित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सितारा देवी का संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध कथक से, बिरजू महाराज वाले ना। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य भी है, ये भी आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, तो इनके बारे में देखिए, सितारा देवी के बारे में दोस्तों सारी चीजें दी हुई हैं। इनको नृत्य सम्राज्ञी का खिताब भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों अल्लाह रखा दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित? दोस्तों अल्लाह रखा किससे? तबला संबंधित। किससे हैं? तबला से संबंधित दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला है मोहिनी अट्टम किस राज्य का दोस्तों नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का है, महिलाओं द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक, महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों, सबसे कथकली से अधिक प्राचीन है ये। अगला है उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित दोस्तों? उदय शंकर दोस्तों नृत्य से। किससे? नृत्य से दोस्तों। उदय शंकर को आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए साथियों, सारी क्लासेस हमने देख ली, सब कुछ मतलब जितने भी क्वेश्चन थे हमने दोस्तों इसको देख लिया है। कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।